हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एंड इट इज फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द होल पावर n इज रियल। तो देखिए, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके साथ में कुछ कंडीशंस भी हैं कि n कैसा होना चाहिए, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। कहने का मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, वो ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करें इस एक्सप्रेशन को, तो वो हमें रियल वैल्यू दे। ठीक है ना। तो इन कंडीशन के साथ में हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग में हमारा सबसे पहले जो स्टेप होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो ये होगा कि हमारे इसमें क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इस डिनोमिनेटर को फ्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। कहने मतलब हमें यहाँ पे आयोटा नहीं चाहिए। तो कैसे हटेगा ये? उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन में हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन ऐसे आगे सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए आई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जस्ट राइट डाउन द एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर होल n। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, और इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा होगा। तो 1 प्लस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 1 प्लस आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में क्या देखते हैं, ये 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। और जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है, तो आप समझ रहे होंगे ये हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब इसके साथ में यहाँ पे हम लगा देंगे पावर n। ठीक है ना। हाँ, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, और बन जाएगा 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है। जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है, वो क्या हो जाएगा? वो मिल जाएगा हमें 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, और माइनस, और ये हो जाएगा -1। ठीक है। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास में जो पावर है वो भी रहेगा टू द पावर n। ठीक है। अब ध्यान देंगे तो हमारे पास में यहाँ क्या हो जाएगा? -1। ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे 1 स्क्वायर का 1, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +2 आयोटा। ठीक है। जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है, वो क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पावर जो है n यहाँ पे तो रहेगा ही। अब ध्यान देंगे तो हमारा 1 और -1 कैंसिल हो रहा है, तो जस्ट कैंसिल इट। ठीक है। क्या करते हैं? इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या मिल जाएगा? अब हमें मिल जाएगा 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा? जस्ट 1 मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा सा बेटर रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? देखिए, हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेप था वो क्या था? वो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। तो जस्ट राइट डाउन, ये हमारे पास में था कि देयरफॉर 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया यहाँ पे 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 टू द पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर ध्यान देंगे, जस्ट हाँ, टू द पावर n। अब ध्यान देंगे तो हमारे 2 और 2 क्या होता है? कैंसिल होता है। ठीक है। तो जस्ट कैंसिल इट। हमारे पास में ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है? हमारे पास बचता है आयोटा टू द पावर n। ठीक है। मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन दिया था 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, ये क्या बन गया?
आयोटा टू द पावर n बन गया। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा जो कंडीशन थी हमारे पास में n की, क्या लिखा हुआ था, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट अस राइट डाउन, फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे, हमें मालूम है कि आयोटा क्या होता है, -1 का स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, 1, हमें ये सब मालूम है। तो ये हमें हेल्प करेगा यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने में। देखिए अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये रियल नहीं होता है। n की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा जो कि रियल होता है। अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमें माइनस आयोटा मिलेगा, अगेन जो रियल नहीं है। अगर हम 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको 1 देगा। तो हमको ये सब मालूम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम समझेंगे तो हमें आयोटा स्क्वायर से मिलता है रियल, आयोटा टू पावर 4 से मिलता है रियल, लेकिन हमें क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा। तो यहाँ पे हमें n का पावर कितना चाहिए, इक्वल 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमको समझ में आ गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो n का क्या आएगा, वैल्यू 2 आएगा। जस्ट राइट डाउन, ठीक है। तो नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, आयोटा टू द पावर 1 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस दिस मच, ठीक है। और जो हो जाएगा विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, ठीक है। लेकिन अगर हम पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज रियल। ऐसे ही अगर हम 3 पुट करेंगे, ये बन जाएगा आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, अगेन विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल। अगेन अगर हम आगे और बढ़ते हैं, n इक्वल टू अगर 4 पुट करते हैं तो आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, विच इज अगेन रियल, ठीक है। तो हमको देखिए इतना समझ में आ गया कि हमारा जो n का वैल्यू है, हमारा n का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और ऐसे क्या हो सकता है 6, 8 वगैरह वगैरह। तो n की वैल्यू तो बहुत सारी हैं, जो पॉजिटिव भी हैं और इंटीजर भी हैं, लेकिन हमें यहाँ फाइंड करना है जो लीस्ट हो, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो हमारे पास में देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, इन दो में से n इक्वल टू 2 में रियल मिलता है, n इक्वल टू 4 में रियल मिलता है, तो हमारा सबसे लीस्ट कौन सा है, वो 2 है, ठीक है। तो वो जो आंसर आएगा क्या आएगा, n इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो जस्ट राइट डाउन, देयरफॉर द लीस्ट positive integral value of n is equal to 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा इज प्योरली रियल। तो देखिए बच्चे स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें थीटा की ऐसी रियल वैल्यूज फाइंड करनी है जिसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें इस एक्सप्रेशन में थीटा की जगह पे, और उसके बाद इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो वो हमें क्या मिले, प्योरली रियल मिले। अब प्योरली रियल मिले मतलब क्या होता है कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट हो वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करना थीटा की जिससे ये कंप्लीट एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाए प्योरली रियल में, एंड इट मीन्स कि इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। हम उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब कि हमारे पास देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ, आयोटा दिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से आयोटा को हटाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे हटेगा, हम इस डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन उसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो फ्री ऑफ आयोटा हो जाएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, और वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिख लेते हैं, लेट जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ 1 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये
1 माइनस है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा से। अब देखिए आपको मालूम होगा कि अगर हमको कॉन्जुगेट निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे निकालते हैं, हम उसके इमेजिनरी पार्ट के पहले का जो साइन है चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस है, तो बड़ी बात का जो कॉन्जुगेट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ में आएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे और ऐसा करेंगे इससे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, देयरफॉर जो हमारा जो जेड होगा वो बन जाएगा, पहले 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा, फिर हम करेंगे आयोटा कॉस थीटा से, आयोटा कॉस थीटा से, तो 1 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा डिनोमीटर हो गया। जहाँ तक बात डिनोमीटर की है तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर हमारा a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे 2 आयोटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पे हमारा 2 आयोटा कॉस थीटा आएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले में तो 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, आयोटा कॉस थीटा। और आगे स्टेप में पहले तो हम 2 लिखेंगे, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में जस्ट 1 सेकेंड, हाँ अगले स्टेप में हमारा 1 स्क्वायर का 1 आएगा और यहाँ पे देखिए 2 का हमारे पास में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो अगला स्टेप होगा देखेंगे आप कि 1 तो रहेगा ही और 2 आयोटा कॉस थीटा और आयोटा कॉस थीटा ये बन जाएगा हमारा 3 आयोटा कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो -1 इंटू +2 क्या होगा, -2, यहाँ पे -2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और डिनोमीटर भी हमारा हल्का चेंज होगा। देखिए 1 तो रहेगा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, अब -1 यहाँ जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, मतलब ये हमारा बन गया +4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये 1 और ये -2 कॉस स्क्वायर ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा चेंज कर लेंगे, मतलब रियल पार्ट अलग कर लेंगे और हम इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए मैंने यहाँ पे अलग कर लिया और मैंने इसको 3 कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयोटा आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ था हमारे पास में क्या दिया था ये, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि अब अगला स्टेप क्या, तो देखिए हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या प्योरली रियल है, क्या है ये हमारा प्योरली रियल है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हमारा सिर्फ ये होना चाहिए, ये पार्ट हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, आगे हम कंडीशन पुट करेंगे कि दिस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये कि जैसा हमें दिया हुआ है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, उसका मतलब ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन हियर, क्या लिखेंगे, एज कॉम्प्लेक्स नंबर एज जेड इक्वल्स टू 1 + आयोटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 - 2 आयोटा कॉस थीटा इज
प्योरली रियल, नॉट रियल, इट इज़ एक्चुअली प्योरली रियल। मैं यहाँ से is purely real, therefore imaginary part should be equal to 0। ठीक है, तो हम इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते हैं, मतलब इसको हम क्या कर देते हैं, therefore हम वी विल राइट कि 3 cos थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, अगर ये हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है अगर ये 0 हो जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है में सिर्फ इतना बचेगा, और जो कि रियल है मतलब बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली रियल। ठीक है, अब इतना देखिए आपको मालूम ही है कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब बनता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ठीक है, तो हमने उस कंडीशन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये डिनोमिनेटर है ये जाएगा राइट साइड पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको कि 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में ये 3 जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, तब भी हमको 0 मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया एक्चुअली कि cos थीटा इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए थीटा की वैल्यू इसके लिए जस्ट 1 सेकेंड, हमें क्या गिवन है कि cos थीटा इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मतलब हमें थीटा फाइंड करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जो हमने सीखा हुआ है, कहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। ठीक है, कहाँ सीखा है हमने उसको सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। अगर आपको भूल गया है थोड़ा सा उसको आप रेफर कर लेंगे। क्या था वहाँ पे कि इफ़ cos x इज इक्वल टू cos y, अगर cos x बराबर किसके, cos y के, तो x का वैल्यू क्या होगा, वो होगा 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, कहने का मतलब अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ पहले पता लगाएंगे कि कौन से एंगल के लिए cos 0 होता है। तो आपको मालूम है कि cos पाई बाई 2 क्या होता है, वो हमको 0 देता है। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम कि देयरफॉर इफ cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू cos पाई बाय 2, क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन में cos थीटा इक्वल टू 0, तो कब देगा थीटा 0, जब थीटा हो जाएगा पाई बाय 2। मतलब क्या मिल गया हमें, cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2। तो हमारा ये वाला फॉर्म मिल गया, cos x इक्वल टू cos y। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए ये x बराबर थीटा है, y बराबर क्या है हमारा पाई बाय 2, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी आंसर में पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको लिखा है। ये हमने लिखा कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करके। ठीक है, तो हल्का सा आप उसको रेफर कर लेंगे तो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। सो प्लीज नोट इट डाउन। हम फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज़ फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस आयोटा टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस 2 इज़ ए रियल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हमें इस क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड करना है और इस तरीके से फाइंड करना है कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो और साथ ही साथ वो ऐसा इंटीजर हो जिसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमें क्या मिले, हमेशा रियल नंबर मिले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टू द पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम ये जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है n और माइनस 2 इनको अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे हम लिखेंगे z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टू द पावर
n रहेगा ही, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, और साथ ही साथ 1 माइनस आयोटा टू द पावर -2। हमने क्या किया, हमने दोनों को अलग कर दिया। कैसे अलग किया, इसके लिए हमारे पास में इंडिसेस का फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला कि अगर हमें x टू द पावर a प्लस b दिया हो तो x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर हम b लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा नेगेटिव दिया हुआ एक्सपोनेंट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। हम इसको क्या ले जाएंगे ऊपर, तो यह बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, और ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा रहेगा 1 माइनस आयोटा टू द पावर n। ठीक है, नाउ अगले स्टेप पे अब स्टूडेंट हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर इसका पावर भी n है और इसका पावर भी n है। तो हमारे पास अगेन एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ये हमारे पास में कि अगर दिया हुआ हो x टू द पावर n अपॉन y टू द पावर n दिया हो, तो इसको हम x अपॉन y टू द होल पावर हम n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कर लेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर, ये n हो जाएगा। और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हमारे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में इसमें क्या दिया है, डिनोमिनेटर में आयोटा दिया है, तो डिनोमिनेटर को हम फ्री ऑफ आयोटा बनाएंगे, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम, इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस, क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा से ही करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पावर है वो n तो रहेगा ही, ये हमारे पास रहेगा ही। अच्छा, अगले स्टेप में यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और -2 आयोटा। ठीक है, लाइक दिस। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस आयोटा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का ये होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और साथ ही साथ जो होल टू द पावर n है वो रहेगा ही। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा देखिए इसमें 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 और -1 कैंसिल कर देंगे, 1 और -1 कैंसिल। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, बचा हमारे पास में यहाँ पे -2 आयोटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में जस्ट लेट मी ड्रॉ वन लाइन, ये हमारा जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, और इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है ना। नाउ वी डोंट नीड इट, तो लेट मी रिमूव इट। हाँ, अब क्या हो जाएगा, लाइक। तो अब लिखेंगे हम अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि नाउ z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 स्क्वायर का 1 आएगा, और आयोटा स्क्वायर का -1 हो जाएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर का 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर का -1, और इसमें जो हमारा कंप्लीट पावर है वो n तो रहेगा ही, और यहाँ पे -2 आयोटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए 1 स्क्वायर का 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा, और प्लस ये 2 आयोटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टू द पावर n, और साथ में -2 आयोटा। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए ये 1 और -1 क्या हो, कैंसिल होगा, 1 और -1 अगेन यहाँ कैंसिल होगा, और हमें क्या मिल जाएगा, 2 आयोटा अपॉन 2, ये मिल गया 2 आयोटा अपॉन 2। तो z हमें इस तरीके से मिल रहा है, टू द पावर यहाँ पर n और -2 आयोटा। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा,
तो 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें, ये मिल गया माइनस अभी नहीं लिखते हैं, अब उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n और इंटू -2 आयोटा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये हमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिल गया, ये मिल गया -2, अब यहाँ लिख लेते हैं -2 इंटू आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा -2 आयोटा टू द पावर n+1। तो देखिए हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया वो क्या मिला, -2 आयोटा टू द पावर n+1। तो हमारा देखिए ध्यान दीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था स्टार्टिंग में उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट होके मिल गया। अब हम यहाँ पे हम अपना यूज़ करेंगे इस कंडीशंस को। कैसी कंडीशंस, हमें यहाँ n के लिए दिया हुआ कंडीशन n क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ऐसा इंटीजर कि जब उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करें तो क्या बन जाइए, रियल नंबर। मतलब हम यहाँ पे n ऐसा लेंगे कि पहली बात तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, और ऐसा इंटीजर हो जो हम यहाँ पे पुट करें और इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ मैं अगले पेज में चलता हूँ और आपको वहाँ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे जेड क्या मिल गया है, -2 आयोटा टू द पावर n+1। अब अगर मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जेड ये मुझे मिलेगा -2 इंटू आयोटा टू द पावर 1+1, ये हो जाएगा -2 आयोटा टू द पावर 2, ये हो जाएगा -2 आयोट, और यहाँ आ जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये आ जाएगा 2। देखिए ये क्या है हमारे पास में, ये रियल नंबर है। तो एक्चुअली हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n=1। हम आगे देख लेते हैं एक बार, हमारे पास में मान लीजिए कि n हमने क्या लिया, हमने 2 लिया, तो जो z होगा वो क्या मिलेगा, -2, और यहाँ पे 2+1 हो जाएगा तो 3 इंटू आयोटा टू द पावर 3, ये हो जाएगा -2 और ये आएगा माइनस आयोटा, तो मिलेगा +2 आयोटा। तो देखिए ये रियल नंबर नहीं है, नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। अगेन हम n अगर मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो क्या आएगा, -2 इंटू आयोटा टू द पावर 3+1, 4 हो गया, और ये हमें मिल जाएगा -2 इंटू 1, तो मिलेगा -2। अगेन जो ये क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि n अगर 1 लेते हैं, n अगर हम 3 लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें z क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो 1 3 में स्मॉलेस्ट क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट हमारा 1 ही है, तो हमारा जो n जो 1 है वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लास्ट में लिख लेते हैं इसको, ये हमारा वर्किंग हो गया, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे एक बार कि फॉर n=1 जेड हमारा क्या बन जाता है, -2 इंटू आयोटा टू द पावर 1+1, और ये बन जाता है -2 आयोटा स्क्वायर, और जो बन जाता है -2 इंटू -1, एंड दैट इज इक्वल टू +2, है ना। तो ये हमारे जेड क्या बन गया, फॉर n=1 जेड इज ए रियल नंबर, जेड इज ए रियल नंबर। सो यहाँ पे हमारा जस्ट 1 सेकेंड, हाँ हम क्या लिखेंगे, हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n क्या होगा, हमारा होगा 1। देयरफॉर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, इंटीजर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एंड इट इज इफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एक इक्वेशन दी हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड करना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन है ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम लेफ्ट साइड को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और उससे क्या होगा, हमें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड मिल जाएगा, और राइट साइड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करके हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इसको 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3। तो पहले हम इसी को करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3। ठीक है, क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम इसके डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस, यहाँ पे है 1 माइनस आयोटा, इसमें हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, हमने क्या किया, हमने उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और यहाँ पावर 3। इसके बाद फिर न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2। ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये ध्यान देंगे तो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो क्या है ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा, ये जो क्यूब है हम इसको भी लिख देंगे, जो पावर हमारा क्यूब है तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना, किसको 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर को, यहाँ क्या लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 और आयोटा स्क्वायर का -1। ठीक है, और टू द पावर, ये तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास में आयोटा स्क्वायर का 1 आएगा, 1 स्क्वायर का 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा, इस तरीके से। और यहाँ पे ये हमारा 2 आयोटा। ठीक है, क्या किया हमने 1 स्क्वायर का 1 कर दिया, आयोटा स्क्वायर का हमने -1 कर दिया और इसका +2 आयोटा आ गया, डिवाइड बाई 1 तो रहेगा ही और माइनस माइनस प्लस और 1, यहाँ पे हमारे पास में टू द पावर 3। ठीक है, अब क्या होगा, ये हमारा 1 और -1 क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, और जो पावर हमारा वो रहेगा 3। अगेन हम क्या करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या मिल गया, ये हमें मिल गया आयोटा टू द पावर 3, और जो कि हमारा होता है माइनस आयोटा के बराबर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करके हमने डिराइव कर लिया कितना, माइनस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे पावर कितना है 3। अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मतलब 1 माइनस आयोटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है वो 3 तो रहेगा ही। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हैं तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक, और डिवाइड बाई ये हमारा क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर हमारा क्यूब तो रहेगा ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर का 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर का -1। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि 1 स्क्वायर का 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा, और ये -2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है हमारा क्या रहेगा, क्यूब का। ठीक है, अब देखिए ये 1 और -1 कैंसिल, ये हमारा 1 और -1 कैंसिल। ठीक है, अगले स्टेप में क्या मिल जाएगा,
ये -2 आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहाँ है पावर 3, अगेन 2 और 2 कैंसिल, ठीक है, अगेन ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको, मिल गया हमें माइनस आयोटा का क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा का क्यूब, तो ये क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस आयोटा क्यूब हो जाएगा, और आयोटा क्यूब क्या होता है, -1, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, देखिए हमारा ये है माइनस आयोटा का क्यूब, तो माइनस का क्यूब अलग करेंगे और आयोटा का क्यूब हम अलग करेंगे, समझ रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए कहने का मतलब अगर हमारे पास में माइनस आयोटा का क्यूब है, इसका मतलब ये होता है कि -1 का क्यूब हम अलग कर रहे हैं और आयोटा का क्यूब हम अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, और आयोटा क्यूब यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, कितना मिल गया, प्लस आयोटा, तो समझ रहे हैं हम, आपसे क्या मिल गया, ये मिल जाएगा इक्वल टू आयोटा, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमें कितना मिल गया, आयोटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा आपका माइनस आयोटा, यहाँ मिल जाएगा माइनस आयोटा, तो इक्वल टू देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस आई, वाई था तो हमने इसकी ये क्या लिखना है, माइनस आयोटा, फिर माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे कितना है, ये आयोटा आया, तो ये आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। अब ये हो जाएगा -2 आयोटा इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब हमारे पास में रियल पार्ट क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 -2 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है ना। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाता है हमको, हमको मिलता है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2, क्या मिलता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। क्या पूछा था हमसे, x और y का वैल्यू पूछा था, x और y, तो x कितना है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ठीक है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एंड इट इज इफ 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन फाइंड x प्लस वाई। तो देखिए हमारे पास में ये इक्वेशन दी हुई है और जिसको हमको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है और फिर उसके बाद में हमको x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखिए अगेन हमारा क्वेश्चन जो है ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो करेंगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करके हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहने का मतलब a प्लस आई बी में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा इक्वल टू हमारे पास में क्या है, x प्लस आयोटा वाई। अब पहले क्या करते हैं, हम ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो वहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, ठीक है। और ये इक्वल किसके है, x प्लस आयोटा y के। अब क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 आएगा और प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा। और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, और ये किसके बराबर है, ये x प्लस आयोटा y के बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल कर देते हैं, 1 और -1 कैंसिल। अब क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा हमें 2 आयोटा
डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। क्या करेंगे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड, ठीक है। और राइट साइड में हमारा सेम रहेगा, वहाँ चेंज नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। क्यों किया हमने? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको आई टर्म नहीं चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा इससे, ये इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। क्या कहा मैंने, 2 आयोटा का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो क्या मिलेगा हमें 2 2 जा 4 आयोटा, और यहाँ करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में ये हमारे पास में a माइनस बी और a प्लस बी, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास में है x प्लस आयोटा y। अब ये हो जाएगा हमारा 4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। डिवाइड बाई ये हमारे पास कितना आएगा, 2 स्क्वायर का 4 आ जाएगा और माइनस ऑफ -1, ठीक है, इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब आगे हम जस्ट 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास में क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमें लिख देंगे इसको किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -2 प्लस 4y, सॉरी क्या लिखेंगे इसको, -2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई कितना आएगा ये 4 एंड प्लस 1, और यहाँ पे राइट साइड में x प्लस आयोटा y, ये हमारा बन जाएगा -2 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा -2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5 आयोटा एंड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो देखिए लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रियल नंबर और ये हमारा आयोटा, ठीक है, सॉरी हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स, राइट साइड कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे में हमको मालूम है कि अगर हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनमें से दोनों इक्वल हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ऑन कंपेयरिंग हम लिख लेंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा x जगह हमें कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। क्या किया हमने, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिखा, ठीक है, x इक्वल टू -2 अपॉन 5, और ऐसे हमने क्या लिखा, ये हमारा y क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ये कहाँ से आया, इमेजिनरी पार्ट जो है इसका वो इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे पूछा गया x प्लस वाई, तो जस्ट ऐड देम, हमसे पूछा गया x प्लस वाई, तो देयरफॉर x प्लस जो y होगा वो -2 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें, यहाँ पे LCM आ जाएगा 5, यहाँ पे -2 और +4, जो कि हो जाएगा 2 अपॉन 5, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 2 अपॉन 5, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट इज इफ 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा टू द होल पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस IB, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारा क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करके हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और फिर हम दोनों का रियल पार्ट इक्वल कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हमको मालूम है कि दोनों का रियल पार्ट के बराबर इक्वल होता है और फिर करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, आइए देखते हैं सर। तो हमारे पास में है क्या, हमारे पास में 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा टू द पावर कितना है 100, ठीक है, और इक्वल टू a प्लस IB। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारा जो भी टर्म दिया हुआ है ना, तो उसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे हमारा पावर रहेगा 100, ठीक है। और ये हो जाएगा a प्लस आई बी। अब ये हमारा क्या है, सेम है न्यूमरेटर में 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर कितना रहेगा 100। ये हो जाएगा a प्लस आई बी, ठीक है। अब क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है। और डिवीजन में क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर में, वहाँ पे आ जाएगा हमारे 1 के स्क्वायर का 1 और माइनस, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और इस पूरे में रहेगा पावर कितना 100 का, इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिए 1 स्क्वायर कितना आएगा, ये 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1 आएगा, और -2 ये आयोटा हो गया, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे किससे, 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो यहाँ देखिए 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या है 1 और ये -1 कैंसिल, फिर बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में -2 आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे रहेगा पावर 100, ये इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। इसके बाद में जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ड्रॉ ए लाइन। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 2 कैंसिल, तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं 2 और 2 को, तो 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में, माइनस आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम माइनस को अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब कि मैं -1 इंटू मैं क्या करता हूँ आयोटा, ठीक है, और इस पूरे पावर में ये 100, ये हो जाएगा a प्लस आई बी। तो -1 पे आएगा पावर 100 आएगा, और आयोटा पे ही पावर 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई बी। अब आप जानते हैं कि -1 को अगर इवन टाइम पावर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर -1 का जो एक्सपोनेंट है अगर वो इवन टाइम्स रहेगा तो ये -1 क्या हो जाएगा प्लस, जैसे -1 का होल स्क्वायर क्या आएगा प्लस, -1 टू द पावर 4 क्या आएगा +1, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा +1, क्या बन जाएगा ये 1 इंटू आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और ये हमारा हो जाएगा आयोटा टू द पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए हमारा जो 100 है इसको डिवाइड कर लीजिए 4 से। हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है इसका 4 का मल्टीपल होगा उसको अलग कर लेंगे, जो बाकी बचेगा उसको अलग कर लेंगे। कहने का मतलब कि 100 को डिवाइड करिए आप किससे, 4 से। 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 0, तो 4 5 ज़ा 20। तो हमने क्या पाया कि जो 100 है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। कहने का मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 और टू द पावर 25, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया कि हमने आयोटा टू द पावर 100 को हमने क्या लिख लिया, आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 25। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जानते हैं आयोटा पावर 4 है 1 के बराबर होता है, ठीक है। कितना होता है, अगर हमें दिया हुआ आयोटा टू द पावर 4 तो ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ 1 की पावर 25 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू a प्लस आई बी। अब ये हमारा हो जाएगा 1 टू द पावर 25, ठीक है। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 का पावर 25 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर 25 कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, देखिए अभी एक स्टेप और, 1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, हम 0 लिख लेते हैं क्योंकि कंपेयर करने में ठीक रहेगा। तो हम लिख लेंगे 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, इक्वल टू a प्लस आयोटा b।
चूँकि हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हमने इसको क्या कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 लिख लिया। ठीक है, अब लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन, हाँ क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो a इक्वल टू आ जाएगा 1, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 0। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज इफ a इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a डिवाइड बाय 1 माइनस a। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई है और हमें 1 प्लस a डिवाइड बाय 1 माइनस a हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 प्लस a डिवाइड बाय 1 माइनस a। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस, अब a यहाँ जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर हमारा हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, सेम पुट कर देंगे हम 1 माइनस, हाँ यहाँ से ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि साइन चेंज होगा अंदर का। ठीक है, बाकी जस्ट लाइक न्यूमरेटर। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, तो ये साइन हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ऐसे हमारा रियल पार्ट हो गया, और ये आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय, अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 माइनस, ये 1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आयोटा इतना हमारा आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, तो हमने ये मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस ये हमारा ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्यों अलग किया इनको, क्योंकि हमें एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आगे हमको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉन्जुगेट यानी कि ये आयोटा से पहले जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, यहाँ हम प्लस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय इस तरीके से, और यही हमारा डिनोमिनेटर में भी आएगा, यही आएगा डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइक दिस। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर का इस न्यूमरेटर में, इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है ना, थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन आप आराम से करिए, स्टेप बाय स्टेप, नो हरी, तो प्रॉपर्ली सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन ये लिख दिया। अब इसका करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम, आयोटा साइन थीटा 1 प्लस, ये हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, अब आयोटा साइन थीटा करेंगे, तो ये आयोटा साइन थीटा का हमने यहाँ पे किया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे ही देखिए आगे क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हमारा हो गया। अब करेंगे डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है ना, हाँ अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखिए ये हमारा a और ये हमारा b है ना, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे आयोटा साइन थीटा का इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया इस डिनोमिनेटर की जगह। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाई 1। लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पास में सेम चीज़ है, 1 प्लस a डिवाइड बाई 1 माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कहने का कि ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे स्टेप में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आएगा आयोटा साइन थीटा आएगा।
अब यहाँ करेंगे तो ये प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका करेंगे इसमें तो यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ करेंगे तो आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जस्ट ड्रॉ ए लाइन यहाँ पे 1 सेकेंड। तो हमने देखिए न्यूमरेटर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मिस्टेक होने की संभावना काफ़ी है, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए 1 स्क्वायर तो 1 आएगा, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो लेट मी कैंसिल इट, है ना भाई, इसको कैंसिल कर दें क्योंकि इसका हमको यूज़ नहीं है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में 1 स्क्वायर से 1 आएगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर और ये माइनस साइन स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे हैं क्या किया मैंने, ये माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया माइनस कॉमन लेकर के इस तरीके से। फिर ये हमारे पास में आयोटा साइन थीटा, तो ये क्या हमारे पास में 2 आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में अगर ध्यान देंगे आप, डिनोमिनेटर में भी देखिए ये 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर ये हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ध्यान दीजिए आप, ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसी को मैं आगे ऐसे लिखूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 1 - 1 और यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 1 + 1 और -2 कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल, 1 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या मिल जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा, क्या लिखेंगे आगे हम, 2 आयोटा साइन थीटा न्यूमरेटर रहेगा और ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और -2 कॉस थीटा, क्या मैं इसको शॉर्ट डायरेक्टली मैं ऐसे 2 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूँ, समझ गए आप। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कॉस थीटा मिलेगा, तो वही तो है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई होप। और लेफ्ट साइड क्या रहेगा, 1 + a डिवाइड बाई 1 - a। अब क्या करेंगे, 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, आयोटा साइन थीटा। अब आयोटा साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर मैं लिख दूंगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, यहाँ पे 1 - कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए आप, हमारा 2 और 2 पहले कैंसिल होगा, क्या होगा पहले हमारा यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ठीक है। एक हमारा साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2 और यहाँ आयोटा। अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ से आ गए, ये फॉर्मूले कौन से आ गए, है ना, थोड़ा सा मन में तो लग रहा होगा। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे ये साइन थीटा जो है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। अगर आप याद करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब एंगल 2 थीटा, यहाँ तो थीटा हो गया, मतलब आधा हो गया, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे क्या थीटा है तो हमने क्या कर दिया, थीटा बाई 2 कर दिया, और 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। जहाँ तक इसकी बात है तो हमारे पास अगेन एक फॉर्मूला था कॉस
टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक थीटा यहाँ 2 थीटा से यहाँ थीटा आ गया, तो मैं इसी को लिख सकता था क्या चीज़, ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ क्या है थीटा आया, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा थीटा बाई 2 होगा, है ना। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या किया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद में जो अगला स्टेप आएगा, एक साइन साइन भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या आयोटा, क्या बचेगा आयोटा कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे, इसे ये थीटा बाई 2, ये हमारा बन जाएगा आयोटा कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। और यही स्टूडेंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ओके।